तो इसमें ठाकुर जी का स्वरूप बताया है कि प्रभु का स्वरूप कैसा है। बताया सच्चिदानंद रूप है, सच्चिदानंद है, सतघन, चितघन और आनंद घन। सत्य की परिभाषा बताई कि सत्य क्या है। अच्छा आप बताइए सत्य क्या है, मालूम है? अरे हर वर्ष कथा होती है। सत्य यानी जिसका कभी विनाश नहीं होता। ये संसार देख रहे हो एक ना एक दिन लुप्त हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो जिसने प्रभु का आश्रय लिया तो वो तो आनंद जीवन व्यतीत करेगा। तो ये प्रभु का स्वरूप बतलाया। और दूसरा कि करते क्या है, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, सृजन, पालन और संहार कर देते हैं। यानी खुद ही जन्म देते हैं, खुद ही पालन करते हैं और अंत में उनका नाश, संहार कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और पहचान क्या है ठाकुर जी की, तो बताया जब वो सृजन करते हैं, दुनिया को बनाते हैं, तो उनमें कोई ममता नहीं रखते। प्रेम करते हैं लेकिन कोई ममता नहीं करते कि हाय मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब पालन करते हैं तो कोई अभिमान नहीं करते कि ये दुनिया को मैं चला रहा हूँ, ये दुनिया मेरी वजह से चल रही है। आजकल कहते हैं ना कि मेरा परिवार मेरी वजह से चल रहा है। ज़्यादातर भैया बंधु ही बोलते हैं कि ये मेरा परिवार है, मेरी वजह से चल रहा है। अगर मैं नहीं रहा तो ये घर वाले भी नहीं रहेंगे, कहते हो। लेकिन ऐसी अभिमान बातें ठाकुर जी कभी नहीं करते, क्योंकि उनको कोई अभिमान नहीं है। एक अम्मा थी और वो अम्मा जैसे चारा होता है ना, चारा को लेके जा रही थी। अब जैसे चारा लेके जा रही, थक गई बेचारी, बूढ़ी बड़ी है। तभी से एक बुग्गी वाला जा रहा था, उसने कहा अरे अम्मा मेरी बुग्गी खाली है, तू यहीं में बैठ जा। तो अम्मा उस पे बैठ गई। अब वो चला बेचारा, झूमता झूमता जा रहा है। पीछे मुड़ के देखा कि मैया अम्मा तो बैठी है लेकिन वो चारों के सिर पे लेके बैठी है। बुग्गी वाला बोला अरे अम्मा तो को बुग्गी में मैंने इसलिए बिठाया, उन्हें तेरा बोझ कम है जाएगा, लेकिन तू जहाँ सर पे लेके बैठी है, जहाँ नीचे रख देना। तो अम्मा बोली कि नाय नाय लाला देख, तेरी बुग्गी जो तेरी बैल है ना, वो मेरो वजन तो ढो ही रही है। और जब चारे क्यों ढोवे, तो मैंने सोची जब चारे अपने सर पे ही रख लो। अब मेरा वजन चलो देख रही है, संभाल रही है वो, अब चारे का तो मैं अपना बोझा खुद उठा सकती हूँ, उसकी चिंता मत कर। अब उस अम्मा को कौन बताए, माँ तेरा बोझ भी ये बुग्गी ढो रही है और तेरे जो चारा रखा उसका भी वजन ये बुग्गी ही ढो रही है। तो कहने का तात्पर्य इतना है, कोई किसी के परिवार को नहीं चला रहा, ठाकुर जी ही सबका पालन कर रहे हैं और ठाकुर जी हैं जो सबका देख रेख करते हैं। तो कभी भी मन में ऐसा विचार मत लाना कि ये हमारी वजह से चल रहा है, परिवार नहीं, प्रभु की कृपा से, प्रभु की वजह से। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और गुण क्या है इनका, हो दैहिक दैविक भौतिक तापा, हो दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, हो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का गुण ही व्यापा, राम राज्य का गुण ही व्यापा, राम राज्य का गुण ही व्यापा, राम राज्य का गुण ही व्यापा। ठाकुर जी का गुण बतलाया, बोले दैहिक दैविक और भौतिकता पर।
दैहिक, दैविक और भौतिक, जो 3 ताप होते हैं शरीर के द्वारा जो हमको मिलते हैं। दैविक यानी ओला बारिश हो गई, ओला वर्ष गए, बाढ़ आ जाना, ये देवताओं के द्वारा ताप जो लगते हैं। भौतिक हमारी बनाई हुए साधनों से ही हमें जब तकलीफ पहुंचती है, एक्सीडेंट हो गया, अब कार तो हम ही बना रहे हैं, तो ये जो तीनों ताप हैं प्रभु की चरण शरण ग्रहण करने से ये तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे प्रभु के चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।